जो प्यारा मतलब अगर प्यारा कोई subject- ऐसे गन पॉइंट पे रखे कि या तो मर जाओ या बायो पढ़ लो, मैंने कहा, मार दो भाई। हम लोग झुंझुनू हमारे दोस्त की शादी में गए थे, तो वो जनरेटर होता है जो आगे तो उस पर डीजे लगा रहता है, तो मैं गाना चेंज करवाने उसके ऊपर चढ़ा सर, तो मेरी पैंट है ना वो जनरेटर में फंस गई थी। तुमसे ना हो पाएगा। अगर केमिस्ट्री बॉलीवुड मूवी होती तो कौन सी मूवी? केमिस्ट्री बॉलीवुड मूवी होती तो कौन सी? कोई फ्लॉप ही होती। नहीं अच्छी होती। अगर मैं आपको एक आइलैंड पे एक मॉलिक्यूल के साथ अकेला छोड़ दूं, किसके साथ रहना पसंद करोगे? डेफिनेटली अल्कोहल के साथ रहना पसंद करेंगे। और हे रहा नहीं जा। सो हाय, हूँ डॉक्टर अक्षरा सिंह। आई होप सभी लोगों को पता चल भी गया होगा, अदरवाइज आज देख लो। आई फाइनली जॉइन अन अकेडमी। रीज़न इज लाइक ऑलरेडी बायो यहाँ पे चल रहा था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा रिक्वेस्ट करते थे लाइक फिजिक्स भी ले आओ, केमिस्ट्री भी ले आओ। बट यार आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मी बीइंग अ डॉक्टर, वो चीज़ों को मैनेज करना, साथ में पर्सनल लाइफ एंड देन इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं कंटेंट बनाती रहती हूँ, तो चीज़ें मैनेज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आप कर भी लो ना कहीं वो कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। कभी अगर खुद का ऐप होगा तो उसको मैनेज करने में कहीं पे, तो मैं चाहती हूँ जो लाइक सिलेक्शन के लिए एकदम टॉप नॉच होना चाहिए ना, लाइक अगर फिजिक्स में इतना चाहिए, ये वाला टीचर चाहिए तो वही दे सकता है। एंड तुमको भी पता है इतना आसानी से एक अच्छा एडुकेटर ढूंढना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पढ़ाना ना एक, मेरी मम्मा हमेशा बोलती है, पढ़ाना एक आर्ट होता है जो लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर से ही आता है। ज़रूरी नहीं है एक इंसान जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है वो पढ़ा भी बहुत अच्छा पाएगा। सो दैट्स वाई आई जॉइंड इट। एंड एक मुझे थोड़ी फ्रीडम यहाँ पे बहुत ज़्यादा दी गई। आई वॉज टॉकिंग टू मैनी लाइक डिफरेंट एडटेक, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो टीचर आपको चाहिए, जिसके साथ आपको करना है, आप करो। सो फाइनली हमने डिसाइड किया कि इस एक चैनल के ऊपर वन स्टॉप सोल्यूशन हम बना देंगे। तुमको मोटिवेशन चाहिए, तुमको डॉक्टर की लाइफ देखनी है, व्लॉग्स वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो पढ़नी है, टेस्ट सीरीज चाहिए, सब कुछ यहाँ पे एक सिंगल चैनल के ऊपर मिलेगा। अब तुमको 50 जगह पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो वहाँ पे करना है, वो वहाँ पे करना है। सो इसी के साथ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस बोथ द टीचर्स। फिजिक्स के लिए वी हैव प्रतीक जैन सर। सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स एम्स दिल्ली के अंदर पढ़ रहे हैं। अन अकेडमी के पिछले इतने सालों से, लाइक जब मैंने ज्वाइन किया था, आप हमेशा टॉप 1 फर्स्ट एडुकेटर में हमेशा प्रतीक जैन। आई वाज वेरी जेलस एज वेल। तो अच्छा वो आप फिजिक्स में नहीं है। नहीं मतलब मेरे लिए अच्छा है। सो सर हम लोग को फिजिक्स पढ़ाएंगे। एंड वन थिंग विच लिटरली क्लिक्ड बिकॉज आई वांटेड टू वर्क विद यू, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा ऐसा है, मेरी वाइब बहुत देसी है। मैंने देखे। हाँ, बच्चों को डांटते भी हो तो। मैं कुछ नहीं डांटती हूँ, आपने मेरा नाम बदनाम कर दिया। आई एम अ वेरी स्वीट। वेरी स्वीट। शी इज एक्चुअली वेरी स्वीट। फिर डांटती भी है। या तो दैट वाइब क्लिक्ड। एंड हाँ। आई फील कि होता है ना, एक कुछ टीचर्स बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में पढ़ाते हैं, और फिर डिफरेंट एकदम से बच्चा एक से तो इतना सुन ले पढ़ ले, ऐसा सुन के यार देन हाय किड्स टुडे वी विल स्टडी दिस, तो वो मैच नहीं करता। बिल्कुल। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई आई वांटेड टू वर्क विद यू। बिल्कुल। तो इनफैक्ट ये तो हम तीनों की मैच कर गई आई थिंक। या फुल पढ़ाने का स्टाइल, जोश और देसी। या सो वही कंटिन्यू करते हुए वी हैव केमिस्ट्री के लिए SKC सर विद अस। 13 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस, लाइक मेरी एज इससे बस डबल है। चलो मैम की एज रिवील हो गई इसी एंड बारे। सर नहीं 26 तो मैं नहीं हूँ। अच्छा। हाँ। तो फिर मैम की मैथ्स रिवील हो गई। तो बायो वालों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? दैट्स व्हाई आई चोज मेडिकल। एंड गॉट इट। आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। खुद का इंट्रोडक्शन आपने इतना अच्छा ले लिया। ठीक है। नहीं मैं सर तो मतलब सर को एक्चुअली यार इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और जो बच्चा कोटा में है वो ऑलरेडी जानता है। जो बच्चे एम्स में बैठे हुए हैं फिलहाल, हाँ। वो सर के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। लाइक एक होता है ना, आपने एक वीडियो बनाया था, एम्स जाके आए, वो पेशेंट जाके आए, टच करके आए, वो वाले, अच्छा वाले वीडियो की बात वो वाला नहीं, हाँ। एक्चुअल रियल डॉक्टर्स हाँ। जो बन रहे हैं, बिल्कुल। सर के स्टूडेंट्स हैं। तो बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच। केमिस्ट्री का हमको ढूंढना, फिजिक्स हमको क्लिक हो गया था, बट Exactly. हम पागल हो गए कि एक अच्छा एडुकेटर कहाँ से लाए। तो अब मजा आने वाला है, फोड़ने वाले हैं। और ज़्यादा देसी वाइब्स मैच हो रही हैं अब, और एक पीक पॉइंट पे जाएंगे, और ओवरऑल स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि
एक जगह जो चीज़ें मिलने वाली हैं, बेस्ट केमिस्ट्री, बेस्ट फिजिक्स, बेस्ट बायोलॉजी, तो बच्चों को इधर उधर देखने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और जो मैं कह रहा हूँ कि चैलेंजेस हमारे जो मेन टेस्ट सीरीज का होता है, तो कोशिश करेंगे कि 0 एरर के साथ अपन टेस्ट सीरीज दें इनको। बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन 0 लेवल से कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना और वो फील, तो मुझे लग रहा है मैम काफ़ी मज़ा आने वाला है इस बार। बच्चों को ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लाइक बिल्कुल। मैं भी कभी भी व्हेन आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग या फिर फाइनल ईयर की मैं बात बताऊं, तो हम लोगों को बहुत कंटेंट ना मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो तब ना आखिरी के महीनों में स्पेशली जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा होता है यार कोई एक तुम लोग सॉर्ट करके दे दो कि बस तू ये पढ़ ले, बिल्कुल। उसके बाद पढ़ने का काम मेरा। दिस इज गोइंग टू बी दैट चैनल। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे हम 50 घंटे लाइव बैठे हुए हैं, सारा दिन वीडियो डाल रहे हैं, नहीं। जब वीडियो डल रही हैं वो बस तब डल रही हैं जब तुमको देखनी है। क्रिस्प एंड क्लियर, क्योंकि भाई 5 महीने बचे हैं, सिर्फ 5 महीने। सिंपल। और अब एक दिन भी बर्बाद कर दिया ना तो वो बहुत भारी पड़ेगा। हम बस सर एक लक्ष्मण रेखा खींचने वाले हैं, सीधी बात है। हम लाइन देंगे, इसके आगे तुम्हें उसको देखना ही नहीं है। एग्जैक्टली। है ना, वो बस इसका मतलब ये। और आसान भाषा में बोलूँ भाई, तो तुमको सिर्फ फॉलो करना है। हम तुमको बताएंगे कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो इट। मतलब वील बी प्रोवाइडिंग यू 100% एवरीथिंग। और मैं बता देता हूँ, आई थिंक फिजिक्स में बच्चे डरे बहुत रहते हैं, है ना, मतलब फिजिक्स में कुछ ज़्यादा डरे रहते हैं, नीट के बच्चे स्पेशली। तो मैं बता देता हूँ यार, तुम्हारे जो दुख दर्द है और तुम्हारी जो दिक्कतें हैं भाई, एक एक मुझे पता है, और 10 साल से मैं उन्हीं को रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और तुम्हें उस लेवल पे ले जाके जाएंगे कि तुम नीट में फिजिक्स में भी मचा पाओ, है ना। तो बस उसके लिए तुम्हें A to Z फॉलो करना है भाई। कंटेंट, मटेरियल, वीडियो सॉल्यूशन, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडिंग यू हियर। ये सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कि यार बस यार साइंस है, कलम चलाइए आप। बच्चे क्या है, थोड़ा सा पढ़ते रहते हैं ऐसे, कलम चलाइए, डरिए मत चीज़ों से। तो डेफिनेटली फिजिक्स केमिस्ट्री उनकी बहुत अच्छी हो जाएगी। एग्जैक्टली। रफ कॉपी भरिए, लिख लिख कर, तो अच्छा होगा। सो ये वाला पार्ट हो गया। अभी मतलब आप लोगों से मुझे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं। मतलब नॉट पर्सनल, पर आई एम नॉट गोइंग टू आस्क, इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क हु इज योर गर्लफ्रेंड और समथिंग, डोंट वरी। सर बताना भी नहीं चाह रहे, होगी भी नहीं। नहीं है भाई, ऑलवेज सिंगल। सिर्फ फिजिक्स ही मेरा सब कुछ है। गलत है ये तो। ठीक है, तो मतलब क्या लड़कियां हिंट ले लें कि सर सिंगल हैं? और हाँ सिंगल है और बच्चे हो तुम, है ना। तो अपनी एज के देखो, बहुत कुछ नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और उन्हें नहीं जानना चाहिए। ये भी है, नहीं बताना पर ऐसी कौन सी चीजें मैं बता सकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ। अरे भाई, लाइक मेरे बता बारे दिया में मैंने बता दिया भाई। पीपल डोंट नो कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, बट आई एम एन इंट्रोवर्ट। या ट्रू दैट, है ना। पर मैम कभी कभी एकदम खतरनाक एक्सट्रोवर्ट Extrovert बन भी हो जाती है, जाती हूँ। तो वो अपरिचित वाला सीन है। मल्टीपल नहीं, पर्सनालिटी। बट वैसे आई एम एन इंट्रोवर्ट। हाँ, इन जनरल मैं भी नाउ नहीं आप तो ये नहीं। तो बच्चों को पता नहीं, बच्चों हाँ, को पता है। एक चीज चलो ये आपके बच्चों बारे को में पता मैं है ही पर बता उन्हें देती हूँ। हाँ। सर इतनी बकवास करते हैं, इतने लेम जोक्स। ही इज द गॉड ऑफ लेम मैम को जोक्स। कंपटीशन कर देता हूँ मैं, इतनी ज्यादा करता हूँ। ही इज द गॉड ऑफ लेम जोक्स, और वो लेक्चर में देखने को मिल जाएंगे। वैसे मैम बहुत खतरनाक रोस्ट करती है, मैं ये बता रहा हूँ। ये वाला टैलेंट शायद बच्चों को पता नहीं है। नहीं है ना? क्लास में ऐसा पता- रोस्ट पता- होता है उन अच्छा, लोगों पता है का, उनको। बहुत। ठीक है। सिर्फ स्टूडेंट्स को ही पता है, हम्म, नॉर्मल ऑडियंस को नहीं पता। मतलब मैम के रोस्ट सुन लोगे, समय राणा को भूल जाओगे। नहीं ज्यादा हो गया। ओके, एक चीज सर आप भी सोचो। मैं आपके पास भी आ रही हूँ अभी। नहीं, मैं तो स्पोर्ट्स में रखता हूँ। स्पोर्ट्स में ये बच्चों को ऑलरेडी पता है सर, ये बचना नहीं, नहीं है। और नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ अच्छा मसालेदार मसालेदार बचने नहीं क्या देंगे होगा सर। थोड़ा कंटेंट तो दो, वायरल तो होंगी sports में। क्लिप्स, कुछ तो क्लिप वायरल कराना है हमको। यार क्या बताऊँ इसे। तो कॉलेज में हम्म, 3rd ईयर में मैंने अपनी टांग तोड़वाई हुई है, लिटरली। मतलब हड्डी 2-3 पार्ट में टूट गई थी। ओके, हाउ फिर कम? तो थैंक्स टू मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर्स आपकी तरह कि भाई उन्होंने पता नहीं कैसे जोड़ी, है ना। पर मैं 3 महीने चल भी नहीं पाया था, तो आई जम्प्ड फ्रॉम समवेयर। ओह, या और मैं उस दिन फिजिक्स लगाना भूल गया कि व्हेन यू जंप यू सिट, ताकि टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ जाए और एवरेज फोर्स कम हो जाए। तो भाई फिजिक्स हर मैं जगह काम चली आती जाती हूँ, है। अभी ज्यादा फिजिक्स हो रहा है। हम चलते हैं सर। तो मैं बता रहा हूँ, मैं अपने जीवन में सिर्फ एक दिन के लिए फिजिक्स भूला था और ये मेरी हालत हो गई, है ना। मतलब अभी तो सब सही है, डॉक्टर थैंक्स डॉक्टर, है ना, उन्होंने 3 महीने में सही कर दी। बट ऑलवेज रिमेंबर फिजिक्स, और ज़्यादा जोश नहीं। इसी से एक क्वेश्चन है, अगर Okay. फिजिक्स एग्जिस्ट नहीं करती तो कौन सा सब्जेक्ट आप पसंद करते? तो फिर मैं शायद कुछ और काम कर रहा होता, मे बी। बायो नहीं?
सच प्यारा मतलब अगर प्यारा कोई subject। ऐसे गन पॉइंट पे रखे कि या तो मर जाओ या बायो पढ़ लो, मैंने कहा मार दो भाई। तो बायो मतलब मैंने कभी पढ़ी भी नहीं है, जैसे आई हेट केमिस्ट्री, पर बायो को बहुत सौभाग्य भी नहीं मिल पाता, क्योंकि मेरा कोई इंटरेक्शन ही नहीं रहा बायो से। बायो में 4 चीज़ें जाती हैं मुझे, मेंढक, मछली, अमीबा, पैरामीशियम, दैट्स इट। मछली नहीं है, मुझे आज तक समझ नहीं आया मछली आप कहाँ से हो गए 11th 12th में तो पता मछली नहीं, नहीं उनको फिश का डायग्राम बनाते थे उसमें है। वो फिश। तो ड्राइंग क्लास में बनाते थे हाँ fish का तो तभी diagram। पढ़ी थी। और नहीं पढ़ी। सर इफ केमिस्ट्री वाज अ बॉलीवुड मूवी, आपको क्या लगता है? बॉलीवुड देखते हो? अगर केमिस्ट्री बॉलीवुड मूवी होती तो कौन सी मूवी होती? केमिस्ट्री बॉलीवुड मूवी होती तो कौन सी? कोई फ्लॉप ही होती। हाँ, नहीं नहीं अच्छी होती यार। नहीं नहीं पूरे दिन तो सोच बॉलीवुड की हर मूवी में केमिस्ट्री है सर मैम। वी गॉट आंसर। आई डोंट नीड आंसर। चलो Physics I think- विदाउट I think- केमिस्ट्री कोई मूवी है ही नहीं, कुछ न कुछ नहीं, सर, केमिस्ट्री इतना है तभी serious तो नहीं है, मूवी सर, है। इतना सीरियस नहीं होना सर। ऐसे ऐसे तो हर जगह फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायो है ही नहीं है। हाँ बट ठीक है, फिर बताइए सर कौन सी मूवी यू होती? केम बिकॉज़ ऑफ बायो ओनली। कोई बताओ यार ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ फिजिक्स से बिना तो बायो एग्जिस्ट नहीं करती। कौन सी सारी मूवी मशीनें है फिजिक्स पे केमिस्ट्री चलती हैं। ज्यादा? तो फिजिक्स करवा क्या लो करते आप, हैं? अगर आप ही नहीं आते तो फिजिक्स का आप क्या लोग आज होता? भी वो वही मुन्ना कर भाई रहे हैं। एमबीबीएस होती क्या? हैं? उसमें नहीं, वो प्रैक्टिकल वो तो करता बायो है के क्या? लिए वो तो जाएगा। बायो के लिए जाएगा मुन्ना भाई डॉक्टर एमबीबीएस। तो कौन सी मूवी में ऐसे अच्छा चलो, practical- अगर मैं आपको एक आइलैंड पे एक मॉलिक्यूल के साथ अकेला छोड़ दूं, किसके साथ रहना पसंद करोगे और क्यों? कहाँ पे छोड़ दो? किसी आइलैंड के ऊपर अच्छा, अकेला island के ऊपर। विद अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड और समथिंग। ओएच नहीं, तो Molecular are your दूसरा ऑप्शन friends. तो दो। ओएच हाँ वो तो है, क्योंकि डेफिनेटली अल्कोहल के साथ रहना पसंद करेंगे, और आइलैंड पे पानी है ही, और आपको पता है अल्कोहल और पानी है ना, वो दोनों रिएक्शन नहीं करते हैं। बहुत मजा आने वाला है तुमको, ट्रस्ट मी। मैं फिर बोल रही हूँ, नहीं दूसरा है तो फोन का स्क्रॉलिंग। और वो क्यों? क्योंकि एक जगह ये कंटेंट नहीं मिल रहा है, एक जगह वहाँ नहीं मिल रहा है। जैसे कि मेरे ही चैनल पे पहले सिर्फ बायो मिल रहा था, थोड़ा मैं व्लॉग्स वगैरह डालती थी, वो सब चल रहा था। बट केमिस्ट्री फिजिक्स में नहीं दे पा रही थी, मैं चाह के भी नहीं दे पा रही थी। अगर मैं टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी एक इंसान के लिए सब कुछ मैनेज कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। सो आई एम लिटरली थैंकफुल, आई एम नॉट इवन किडिंग। परसों शाम को 4 बजे मैंने बस ऐसे ही मजे मजे में रिप्लाई किया था अच्छा टीम को कि Okay. चलो लेट्स गेट ऑन अ गूगल मीट। एंड उससे पहले मेरी 1-2 और उन लोगों से बात हो चुकी थी, पर जैसे ही उनसे मैंने बात किया, उन्होंने सामने से जो मेरे को प्रपोजल दिया, देन मैंने सामने से अपना जो बताया, एंड दे एग्रीड। कितने जीरोस थे मैम? जो सवाल। स्ट्रेट नहीं पूछते हैं। हाँ तो नहीं, अभी आप देखो गलत शिक्षा दे रहे हो बच्चों को। नहीं भाई, नहीं मैं इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि मेरा मानना है नहीं, कि मनी इज इम्पोर्टेंट। हाँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट मेरे जो है, वो ये चीज़ जानते हैं कि डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छा बनना है, और बहुत पैसा भी कमाना है, ईमानदारी से कमाना है, किसी चीज़ में पीछे नहीं रहना है। ट्रू ट्रू। बिल्कुल। बट लक्ष्मी और सरस्वती दोनों चाहिए, बात ये है ना, बट ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, वो एग्जैक्टली। रखते हैं। एवरीथिंग। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू। यस। मतलब अगर मैं बायो की बात करूं तो 5 महीने बचे हैं, बच्चे अभी से शुरू करें, इजीली किया जा सकता है। 32 चैप्टर्स हैं और मैं रटवा देती हूँ। मेरी क्लास में आदत मेरी ऐसी है कि मेरे को 70% याद करा के भेजना है, बिकॉज व्हेन आई वाज स्टडिंग ना, तो टीचर सब कुछ पढ़ा देता, मेरे को तो कम से कम बायो तो आसान कर जाए यार, फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, तो वो मैं करा दूंगी। बट इज इट पॉसिबल कि अगले 5 महीने में कोई एकदम पागलों की तरह मेहनत करे? और अभी फिलहाल मुझे पता है कोई जीरो नहीं है, बट चलो मैंने माना कि ठीक है उसकी तैयारी बहुत कम है, डू यू थिंक दोनों सब्जेक्ट्स किया जा सकता है? इजीली, जैसा हम कहेंगे, मतलब बोलते हैं ना एक साधारण कि जिस पगडंडी हम चलाएं उस पे चलना है आपको बस, तो डेफिनेटली आगे एक विलेज आएगा, गांव आएगा, वहाँ पर आराम से आप पानी पी सकते हैं। और वो इधर उधर भटकोगे तो बच्चे को क्या है कि अपने को मैक्सिमम लेके आना है कि भाई जो हम करवा रहे हैं और जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं मैक्सिमम उन्हीं में से ही आएगा। ट्रू ट्रू। तो ये आराम से पॉसिबल है बच्चों के लिए। और नीट कोई वो नहीं है जिसे इसका हवा बना रखा है। हम लोग बहुत ही कंसाइज मैटर, ऐसा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जिससे इतने कम समय में अपना बेस्ट से बेस्ट वो दे सके। अगर मैं सिंपल सी भाषा में पूछूं, मैं आपसे एक पूछती हूँ, बिल्कुल। एक चैप्टर है, सारे चैप्टर्स वैसे ही फॉलो होंगे, आप एक चैप्टर का एग्जांपल दो, फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ मोशन, उसमें स्टेप वाइज बता दो दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी। लेक्चर देखना, फिर वन शॉट वो नोट्स बनाना, या फिर व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर ठीक है। फिजिक्स। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, पता है स्ट्रैटेजी ना एक्चुअल में ना हर एक को पता होती है। मतलब
नीट निकालना बट एक इज बात नो बोलूं रॉकेट सर, साइंस। बट हाँ, एक बात बोलूं, हम्म, लाइक आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, हम्म, तब ना सिर्फ सामने वाला बोल देता है ना तो अच्छा लगता है, अच्छा, अश्योरेंस हो जाती है, हाँ, फील गुड होता है कि अच्छा हम्म, टीचर ने बोल दिया हम्म, इतना में हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। ठीक तो है, जस्ट फॉर दैट अश्योरेंस, मेरे को पता है उन लोगों के पास बहुत वीडियोस है, हम्म, उनको ऑलरेडी पता है, बट हम्म, फिर भी लाइक यू आर एन एक्सपर्ट, हम्म, तो आप बेटर बता ठीक है, पाओगे। नहीं तो मैं उसको फिर बताने वाला हाँ हूँ जी, देखो हाँ जी, हाँ जी। कि इट्स नो रॉकेट साइंस। पर और मैं ये भी बता देता हूँ देखो, क्योंकि नीट फिजिक्स का बहुत ज़्यादा डर है ना, पर रियलिटी बता रहा हूँ, नीट की फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है। फिजिक्स डिफिकल्ट होगी पर नीट की फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, पर बड़ी बहुत है, बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट सिलेबस है भाई, बहुत ज़्यादा है। तो तुमको भाई हर चैप्टर में अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। इन 5 महीने में तुम फिजिक्स के विशेषज्ञ नहीं बन जाओगे, तुम्हारी फिजिक्स बहुत तगड़ी नहीं हो जाएगी, तुम मेरी जैसी फिजिक्स नहीं कर लोगे, वो तुम्हें करनी भी नहीं है भाई। तुमको नीट की फिजिक्स में 180 नंबर लाने हैं। True. तुम ये चीज समझो, है ना। तो जैसे कि अगर आप ऑर्डर की बात करोगे तो कोई भी चैप्टर हो, चाहे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो, फ्रिक्शन हो, रोटेशन हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, कुछ भी हो भाई, बहुत बेसिक्स है। जो लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ उस लेक्चर को देखो, बहुत अच्छे से देखो, लेक्चर की एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। लेक्चर के साथ ही मैं पीवाईक्यूज करवा देता हूँ। आई थिंक ये चीज हर एक को पता होगी, ये नीट एग्जाम में पीवाईक्यूज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी में भी। मतलब नॉट एक- जस्ट फॉर नीट, फॉर एवरी एग्जाम PYQ इज वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। नीट में पर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, नीट भाई मैं बोलता हूँ पीवाईक्यू मॉडिफाइड एग्जाम है। या ट्रू ट्रू। अगर तुमने भाई लास्ट 15-20 साल के पीवाईक्यू बहुत दगड़े ढंग से कर लेना, वही तुम्हें घुमा फिरा के मिलने वाले हैं, कुछ डायरेक्ट भी मिल जाएंगे, तो वो सब क्लास के अंदर करा देंगे। उसके बाद भाई तुमको, पर ये भी खत्म नहीं हुआ तुम्हारा काम, तुम्हें नोट्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस शायद बायोकेमिस्ट्री से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑल तो सब में इंपॉर्टेंट है, पर फिजिक्स में, क्योंकि एग्जाम में जाके तुम्हें 45 क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे करोगे। तो डीपीपीज भी मैं तुमको दूंगा, है ना। हर चैप्टर में अराउंड 5-6 डीपीपी होती है, हर डीपीपी में 10-15 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी तुमको दूंगा, बस तुम्हें वो सॉल्व करना है, दैट्स इट। नोट्स प्लस डीपीपी, नोट्स प्लस डीपीपी, मल्टीपल रिवीजन पीवाईक्यू क्लास के अंदर करा देंगे। और ये करके ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स 180 आउट ऑफ 180 ला चुके हैं, पिछले साल सचिन था, ऐसे कई स्टूडेंट हैं यार, कई स्टूडेंट। सो दैट्स ऑल। और तुम्हारी फिजिक्स हो जाएगी, नहीं है, कोई डर नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, नो डाउट। मैम आप भी बता दो फिर। केमिस्ट्री का। अच्छा, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में तो मैम जैसे मैं एक स्पेसिफिक अभी जैसे ऑर्गेनिक की बात करूं तो बच्चों को रिएक्शन पार्ट का बड़ा डर लगता है, रिएक्शंस का। और मैं कहता हूँ सबसे फेवरेट वही होता है, मतलब मैम हर चीज़ें नई चीज़ें मतलब बनानी उसके वो अंदर। तो आपको लग रहा है, मुझे भी नहीं लगता था। नहीं फील आती है उसमें। और हर टॉपिक के बाद जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो उसके बाद टैग लाइन देता हूँ, या मैं Okay. उसको कहता हूँ की पॉइंट। ओके। वो टैगलाइन और की पॉइंट ध्यान रखिए और जैसे करिए। और फिर इसके बाद जैसे टैगलाइन कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट के बाद मेरी टैगलाइन लास्ट में कि मैंने 1 घंटा पढ़ाया, उसके बाद मैंने कहा बस ये 2 टैगलाइन आपको घर पे लेके जानी है और इनको गलियों में बोलते जाना है आपको, बस जहाँ कोई मिले गली में बोलिए इसको। ओके। और इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे और एकदम अब उनको हाथों में मैं जिंदा मॉलिक्यूल दे देता हूँ, ऐसे जीवित मॉलिक्यूल जिसको कहते हैं ना, वो फील करते हैं चीज़ों को। मतलब आई कैन ऑलरेडी फील द ऑरा। नहीं, ये एक्चुअल में ट्रुथ है, मतलब एक कोटा में है, ये फेमस है इसके लिए, ये बच्चों को बाबा टी स्टार ले जाते हैं, है ना। मतलब Okay. कहानी, हाँ। तो मॉलिक्यूल्स आपस में बात कर रहे होते, पूरी केमिस्ट्री कहानी में खत्म करते हैं, पूरी केमिस्ट्री। मतलब ये एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है जो आई तुमने एम कभी सोचा सुपर नहीं है। एक्साइटेड। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं केमिस्ट्री ना पढ़ने लग जाऊं। मुझे एक्चुअल में ना केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगती थी पर्सनली, तो मुझे चाहिए था कोई केमिस्ट्री बहुत आसान करके पढ़ा दे, कहानियों की तरह याद करा दे। पर He's केमिस्ट्री that guy. स्कोरिंग बहुत है। Yes. हाँ। स्कोरिंग बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई हैड 155 समथिंग इन केमिस्ट्री। बड़ी चीज है, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा है फिजिक्स। लास्ट ईयर जो प्लस में हमारे था ना मैम, उसमें 40 स्टूडेंट्स के मतलब 175 प्लस मार्क्स थे। दैट इज अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। वेरी बिग थिंग। है ना। और सबसे जो टफ है ना, वही पार्ट सबसे इंटरेस्टेड होता है। और मैं बोलता हूँ कि हर लेक्चर में आपको ऐसे देखना है, आपको एक मूवी देखना है और आपको एक नई चीज़ की फील आने वाली है। मतलब इन शॉर्ट हम फोड़ने वाले हैं। बिल्कुल। बायो का इन लोगों को पता ही है, अगर नहीं भी पता लेक्चर देखना है, नोट्स नहीं बनाने, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बताऊं एक पन्ना ले लेना, उस पे लिखते जाना, एनसीईआरटी पे वहीं पे स्टेपल कर लेना, दैट्स ऑल। हम लोग क्या करते हैं, एनिमल किंगडम चैप्टर जो होता है उसमें 4 क्वेश्चन मान लो आते हैं, तो उसमें मान लो एक क्वेश्चन बाहर से आना है, तो बच्चे क्या करेंगे, उसके लिए इतना बड़ा मॉड्यूल पढ़ेंगे, वो पढ़ने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है वो एक क्वेश्चन होगा कि नहीं। और वो भी कभी कभी आता है। हाँ, वो भी कभी कभी आता है, हाँ। और वो उस 3 क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी इज द भगवद गीता, एग्जैक्टली। सिंपल शब्दों में। और मेरा काम है, किसी भी टीचर का काम है वो चीज़ों को आसान बना देना, और मेरा हमेशा फोकस रहता है 70% मैं वहाँ पे याद करा दूँ बोल बोल के। तो बहुत लोगों ने इस चीज़ को मेरा थोड़ा नेगेटिव रट्टा लगवाती है, अरे साम दाम दंड भेद, हमको सिलेक्शन लेना भाई। बायो में अभी
कितना ही कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन तब ही सॉल्व होगा जब आपको पता होगा, रटा हुआ होगा, रटना पड़ेगा। ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग है। और देखो, फिजिक्स को बायो की तरह मत पढ़ो, बायो की फिजिक्स की तरह मत पढ़ो।